हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो किया हुआ है, कल के दिन तो मैंने वीडियो डाला नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, लेकिन आज जैसे मैंने आपको सपोर्ट जो बताया निफ्टी का 17,018 एंड 16,950, अब ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल का सपोर्ट है। एक गैप अप ओपनिंग हुआ था 17,018 पे डायरेक्टली कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे एक गैप रह गया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 16,950 से लेके 16,960 इस लेवल के बीच में ना गैप फिलअप हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि अब बस सपोर्ट आ गया तो अब बस रैली ही होने वाली है। ओवरऑल जो मार्केट सिनारियो है वो आपको दिख ही रहा है कि कैसा चल रहा है। तो सपोर्ट में क्या है ना, आपको जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग क्विक ट्रेड्स लेते हैं, उनको ना एक अच्छा बाउंस मिलता है। जैसे अगर आपने आज भी देखा होगा, जैसे ही निफ्टी 17,019 का उसने सबसे पहले लो बनाया था, उसके बाद उसमें डायरेक्टली 40 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट आया था। तो जब भी कोई सपोर्ट के आसपास आता है, वहाँ से आपको 40-50 पॉइंट का ईजिली बहुत ही क्विक मूव देखने को मिल जाएगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं है तो। ओके, अभी आपको मैं ओवरऑल एक जेनरिक व्यू बता देती हूँ। बैंक निफ्टी का भी बताऊंगी और निफ्टी का भी बताऊंगी। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे कि ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल, ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा था ना, हमें लोअर हाइज का पैटर्न बन रहा था, तो इसका ब्रेकआउट हुआ था। अब ये ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है, फेल हो गया है ब्रेकआउट। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 16,800 तक है, यानी कि निफ्टी के देयर आर चांसेस कि वो 16,800 टेस्ट करेगा। तो ये जो अब लेवल है, ये आने के चांसेस बन गए हैं। तो ये लेवल अब आपको ओपन कर लेना होगा। इस लेवल के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इंट्राडे में आपको क्या ध्यान देना है, तो आज ये पैटर्न बना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कल भी इसी रेंज के बीच में रहता है तो आप रिवर्सल खेलोगे, ठीक है। शॉर्ट कब करना है, आज का ये जो देख रहे हो इसके नीचे नहीं जा पा रहा था निफ्टी, वो है 16,990। इसके नीचे अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो सबसे पहला तो 16,950 तक ही आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे गैप फिल हो जाएगा। तो अगर आपको श्योर शॉर्ट ट्रेड लेना है, शॉर्ट के साइड में पुट खरीदना है, तो बेस्ट है कि आप 16,950 ब्रेक होने का वेट करिए। 15-20 मिनट्स अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी टिक गया तो ओवरऑल 16,800 जो मैंने आपको टारगेट बताया हुआ है वहाँ तक निफ्टी जाने के चांसेस हैं। एंड 16,800 पे आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि 16,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लॉन्ग तभी जाना है जब आज का जो ये लेवल है ये क्रॉस होता है, विच इज़ 17,165। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल गया तो एक गैप रह गया है, वो फिलअप होगा, जो कि आपका है 17,300 तक। तो 17,165 के ऊपर आपको बेसिकली 17,165 के ऊपर लॉन्ग जाना है फॉर अ टारगेट टिल 17,290 300। आपको धीरे धीरे ट्रेल करते हुए जाना है और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। 17,300 भी अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 17,430 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मार्केट सिनारियो है, यहाँ पे सेल ऑन राइज क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ही करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे कॉल खरीदोगे 17,165 के ऊपर अगर निफ्टी टिक रहा है तो यहाँ तक तो निफ्टी जाएगा, विच इज़ 17,290 17,293 17,300। तो आप यहाँ पे कॉल तो खरीदोगे, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन फिर यहाँ से वापस से रिवर्स होने के चांसेस हैं निफ्टी के। इसी के लिए 17,300 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुन बस सेल कर देना है। यहाँ पे आके आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप सेल क्यों करोगे, राइट। तो आपको वो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। टेलीग्राम में मैं आपको वो सपोर्ट दे दूँगी। बाकी नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो 16 टू बी वेरी मतलब शॉर्ट के लिए 16,950 का ब्रेक होने का वेट करेगा। उसके नीचे ये जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया था 16,800 तक के लेवल्स हमें आते हुए निफ्टी में दिख जाएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड का मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी बैंक आप देखोगे यहाँ पे जिस स्पीड से निफ्टी बैंक ऊपर उठा, अब उसी स्पीड से वो नीचे गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि वैसा का वैसा ही होगा, पर ये एक्सपेक्टेशन आपको अपने माइंड में मेंटली प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा
अगर हम फिबोनाची के हिसाब से इसका लो एंड हाई को जोड़ते हैं तो उस हिसाब से इसका 38.2% का रिट्रेसमेंट बन रहा है 38,200 पे। यहाँ तक आने के बैंक निफ्टी के पूरे चांसेस हैं। तो ये लेवल के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 38,200 आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल ही आ जाए, और ऐसा भी नहीं है कि अब ये सिर्फ स्ट्रेट ही फॉल करे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में देना है कि ये आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये लेवल्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में आएगा। हो सकता है एक जगह रेंज बाउंड होकर फिर गिरे, तो ये चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब 38,200 बोल दिया तो अभी आप पुट खरीद के बैठ जाओ मंथ एंड का, और अब तो ये सारे लेवल्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल लेवल्स क्या आने के चांसेस हैं आने वाले दिनों में, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है 38,200, ये इंट्राडे लेवल्स नहीं है, प्लीज़ इस बात का ध्यान में रखिएगा। 38,200 का चांस है, एंड देन 38,200 अगर ब्रेक हो गया तो फिर ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 37,100 आने के चांसेस हैं। एंड 37,100 अगर ब्रेक हो जाता है तो 36,000 मतलब 35,950 के लेवल्स आने के चांसेस हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 61.8% तक का, मैंने आपको लेवल्स बताया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल कल के कल आ जाएगा या फिर 15 दिन में आ जाएगा, पर ओवरऑल ये लेवल्स नियर टर्म में आपको यहाँ तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा वो तो हमें नहीं पता, 38.2% तक भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 61.8, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये तीनों से ही एक बार के लिए आपको तो थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा ही। तो क्योंकि रिट्रेसमेंट जो होगा ना, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिलेगा, तो 38,200 पे अगर आया तो ऐसा नहीं कि एकदम सीधे ब्रेक करके नीचे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड लोगे। फिर फ्यूचर में जब आपको यहाँ पे मिलेगा 37,100 के आसपास, यहाँ पे भी आप कॉल खरीदोगे, रिवर्सल ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। फिर अगर जब ये ब्रेक होगा फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड के प्लान बनेंगे, क्योंकि आपको 1-2 दिन का यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब आपको इंट्राडे में क्या ध्यान देना है? इंट्राडे में सिंपल आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि 39,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकला तब आप कॉल्स खरीद सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 39,227 एंड 39,227, 39,230 इसके ऊपर अगर निकलता है तो 39,420 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 39,420 जो रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल से आप वापस से रिवर्सल प्लान कर सकते हो। 39,420 के आसपास से अगर आपको दिख रहा है कि रिवर्सल नहीं आ रहा है, वापस से ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर 39,600 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। चांसेस है कि 39,420 पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, तो इस लेवल पे मिलेगा तो यहाँ पे हम मौका नहीं छोड़ेंगे सेल ऑन राइज करने का। नीचे के लेवल पे 38,500, ठीक है, 38,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो पहला जो आपका टारगेट है वो 38,355 का रहेगा। एंड फिर जो मैंने आपको फिबोनाची के हिसाब से बताया है 38.2% का रिट्रेसमेंट, ये लेवल पे हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी विच इज़ 38,200 के आसपास। जैसे ही 38.2% का रिट्रेसमेंट मिलेगा, यानी कि 38,209 के लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम यहाँ पे कॉल्स खरीद सकते हैं रिवर्सल ट्रेड के लिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो आपको एक बाउंस तो देखने को मिलेगा, तो फिर आप अकॉर्डिंगली ट्रेल करते हुए चलोगे। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे, ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, लेवल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं अच्छे से। FII की आज बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम सेलिंग देखने को हमें मिली है 5101 करोड़ की, एंड DII की आज के दिन बाइंग हुई है 3532 करोड़ की। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में। 699 का ऑफ़र प्राइस चल रहा है, और इसमें आपको पता चलेगा अप टू 20 स्टॉक्स का ये रिव्यू होगा, जहाँ पे मैं आपको पर्सनलाइज रिव्यू करके बताऊंगी कौन से स्टॉक को आप रखोगे, कौन से स्टॉक्स को आप हटा सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे, बाय ऑन डिप लेवल्स क्या होंगे, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है रीजंस भी मैं स्पेसिफाई कर दूँगी। जिन लोगों ने पिछले वीक मुझे पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा था
50% को मिल चुका है, बाकी के 50% को कल तक उनका पोर्टफोलियो रिव्यू आपके ईमेल एड्रेस में आ जाएगा, तो नॉट टू वरी। बाकी जिनको नया से कराना है अपना पोर्टफोलियो रिव्यू, वो मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com में ईमेल कर सकते हैं। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक और ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।